बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा बहुत सारा सलाम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से लच्छे पकौड़े की रेसिपी, जो हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल। और जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हमने ये रेसिपी बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है पालक को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हमने इसको बारीक बारीक काट लिया था। इसको डालने के बाद तकरीबन 1 प्याली मैंने पालक ली है और 2 अदद मैंने प्याज ली है। और इसको हमने इस तरीके से काट लेना है, ना मोटा हो ना पतला। नॉर्मल जो प्याज कटती है वैसे ही हमने प्याज काट लेनी है। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। यहाँ पर हरी मिर्चें डालूँगी 3 से 4 अदद, बिल्कुल बारीक कटी हुई फ्रेश हमने हरी मिर्चें डाली हैं। चाहे तो आप इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। हरा धनिया 2 चम्मच भर के हमने डालने हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। और हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि जो प्याज है उसको भी हम इस तरीके से पीसेस इसके अलग हो जाएं। यहाँ पर मैं बेसन डालूँगी। बेसन हमने छाना हुआ है, और जब भी आप बेसन को यूज़ करें तो इसको छान कर यूज़ करें। इससे हमारी जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो नहीं बनती हैं और सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच भर के बेसन के डाल दिए थे। अब मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। धनिया दरदरा सा पीस लिया था, ये इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ खुशबू के लिए। और पहले हम अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद हम ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमने लच्छा पकौड़ा बनाने हैं। बैटर बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरीके के पकौड़े बनाने हैं और ये किस तरीके से लच्छेदार बनेंगे। देखिए, इसमें मैंने ना बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना मीठे सोडे का। तो यहाँ पर देखें, इसमें थोड़ी सी और ज़रूरत है हमें पानी डालने की। बहुत एहतियात के साथ हमने पानी का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा सिर्फ नरम होना चाहिए। और ये देखिए, ये इस तरीके से होना चाहिए कि जब मैं हाथ में लूँ तो इसकी आराम से बॉल सी बन जाए। बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। और जब भी आप पकौड़े बनाएं, अच्छा, यहाँ पर अनारदाना डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इससे भी फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अनारदाना पकौड़ों में। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया था। तेज़ गरम तेल में ही हमने इसको इस तरीके से डालना है, ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो गोल गोल ना बने। गोल पकौड़े जो होते हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो हमने थोड़ा सा फैला के अपने पकौड़ों को डालना है उंगलियों पे, इस तरीके से। तो ये देखें, और मीडियम फ्लेम पे हमने इनको पकाना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। सारे पकौड़े हम इस तरीके से डाल देंगे। जितनी हमें कढ़ाई में जगह है उतनी हमने पकौड़े डाल देने हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि गोल्डन हो चुका है, कलर अच्छा आ चुका है पकौड़ों पर। साइड पलटेंगे, दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे, खाने वालों को मज़ा आ जाएगा खाने का। बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं रहेगा बेसन। ये देखें, माशाल्लाह से हमारे जो पकौड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं दूसरे बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे, ये देखिए हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। और अपने अफ्तार में ये पकौड़े की रेसिपी बनाएं तो जो भी खाएगा वो तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। ये इतने मज़ेदार बनते हैं। इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ, हरी चटनी बना लें उसके साथ खाएं। और ये देखें, अंदर से भी दिखा देती हूँ ये कितने ज़्यादा ज़बरदस्त से बने हैं। और रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।